क्या आप भी सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ ज़्यादा पढ़ाई और एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो रिच डैड पुअर डैड की कहानी आपकी सोच बदलने वाली है। ये बुक एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे दो अलग-अलग सोचने वाले पिता मिले। एक गरीब पापा जो डिग्री लेकर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते थे और एक अमीर पापा जो बिना डिग्री के भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किए थे। इस किताब में आप सीखेंगे कि पैसे के लिए काम करने और पैसे को अपने लिए काम करवाने में क्या फ़र्क होता है। सिर्फ मेहनत नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन भी ज़रूरी है। तो अगर आप भी पैसे समझना चाहते हैं तो ये रिच डैड की सोच अपनानी पड़ेगी। और हाँ, ये वीडियो एडिटिंग में 20 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद ही डिसाइड करना। ओके। चैप्टर 1, रिच डैड पुअर डैड। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जो अच्छी डिग्री लेता है, मेहनत करता है और फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है, जबकि दूसरा इंसान जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी अमीर है? अगर नहीं, तो रिच डैड पुअर डैड का पहला चैप्टर आपके लिए एक आई ओपनर होगा। दो अलग अलग दुनिया, रिच डैड और पुअर डैड। इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो अलग डैड्स के बारे में बताते हैं। पुअर डैड जो उनके रियल फादर थे। पुअर डैड काफ़ी एजुकेटेड थे, उन्होंने हर चीज़ सीखी थी, लेकिन उनकी सोच सिर्फ एक अच्छी नौकरी। उनका बिलीव था कि पढ़ाई करो, अच्छी जॉब पाओ और अपने लाइफ में अच्छा करियर बना लो। ये उनका फाइनेंशियल माइंडसेट था। उन्होंने सोचा कि लाइफ में सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क और फॉर्मल एजुकेशन से मिलता है। वही रिच डैड जो उनके फ्रेंड के फादर थे, रिच डैड एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने एजुकेशन को इम्पोर्टेंट समझा, लेकिन उनकी समझ कुछ अलग थी। उनका बिलीव था कि पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना। वो समझते थे कि पैसे को समझना और कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल है। उन्होंने अपने बचपन के दोस्तों को भी जो सीख दी थी वो थी, पैसे के लिए काम मत करो, अपने पैसे को काम पर लगाओ। पुअर डैड की सोच और रिच डैड की सोच। देखो, इस चैप्टर में कियोसाकी दोनों डैड्स की सोच को कंपेयर करते हैं। पुअर डैड का सोचना था कि ज़्यादा पढ़ाई करो, एक अच्छी जॉब पाओ और जॉब से सैलरी कमाओ। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिर्फ जॉब और सैलरी तक ही रखते थे। उनका मानना था कि जॉब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड का ये सोचना था कि एजुकेशन ज़रूरी तो है, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी दी। उन्होंने कहा, जॉब का मतलब सिर्फ एक पेचेक है, लेकिन अगर आपने अपने लिए एक बिजनेस या इन्वेस्टमेंट बनाई तो वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन को इतना ज़रूरी माना कि उससे पहले कि आप एक जॉब ढूंढो, आपको पैसे कैसे काम करते ये सीखना चाहिए। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था, अगर आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करना है तो आपको सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर आपको पैसे समझना है तो आपको अपने दिमाग को भी बदलना होगा। उन्होंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस जो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सीखा कि फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है पैसे को समझना, एसेट और लायबिलिटी को अलग अलग पहचानना और अपने पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करना कि वो आपके लिए काम करे। क्या हम सब अपने रिच डैड की सोच को अडॉप्ट कर सकते हैं? कमेंट करके बताओ। कियोसाकी ये पॉइंट हाईलाइट करते हैं कि हमारे पास दोनों सोच है। हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर हमारी सोच किस डायरेक्शन में जाएगी, ये हम पर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको रिच डैड की तरह सोचना होगा। देखो, इस चैप्टर से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? जब तक हम अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेंगे, हम हमेशा जॉब के लिए काम करते रहेंगे। अगर हम अपने पैसों को समझकर इन्वेस्ट करना सीखें तो हम अपने पैसों को अपने लिए काम करवा सकते हैं। तो अभी से अपने फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस करो। चैप्टर 2, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अगर आप भी सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क और जॉब करना ज़रूरी है तो ये चैप्टर्स आपकी सोच बदलने वाली है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि रिच लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते। क्या? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये सुनकर आपको शायद थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप इस चैप्टर को समझेंगे तो आपका फाइनेंशियल माइंडसेट पूरी तरीके से बदल जाएगा। पैसे के लिए काम करना एक सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक,
कियोसाकी अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि कैसे पुअर डैड, जो उनके रियल डैड थे, उनका ये मानना था कि सक्सेस पाने के लिए अच्छी नौकरी और हार्डवर्क की ज़रूरी है। बट पुअर डैड कहते थे कि पढ़ाई करो, अच्छी जॉब पाओ, जॉब में मेहनत करो दिन रात। लेकिन कियोसाकी कहते थे ये सिर्फ एक रैट रेस है। जब तक हम पैसे के लिए काम करते रहेंगे, हम कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। अब बात करते हैं रिच डैड की सोच, जो टोटली डिफरेंट थी। रिच डैड ने कियोसाकी को समझाया कि पैसे के लिए काम मत करो, अपने पैसे को काम पर लगाओ। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिच डैड के लिए पैसों को समझना और उसे इन्वेस्ट करना सबसे ज़रूरी था। रिच डैड कहते थे अगर आप अपने पैसों को ऐसे इन्वेस्ट करोगे कि वो पैसे आपके लिए काम करे, तो आप कभी भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में नहीं रहोगे। पहला स्टेप, फियर को समझना। कियोसाकी ने अपने इनिशियल एक्सपीरियंस में देखा कि लोग अपने जॉब में इतने बिजी होते हैं कि पैसे कैसे काम करते ये समझना नहीं चाहते। हम सबको स्कूल में सिखाया जाता है कि अच्छी जॉब और सैलरी ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती। कियोसाकी कहते हैं कि फियर और सेल्फ डाउट लोगों को रोक देता है। हम डर से पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं कि क्या अगर पैसा मेरा डूब गया तो। रिच डैड ये समझते थे कि फियर को कंट्रोल करना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। रिच डैड का फॉर्मूला, एसेट बनो। सिंपल से लैंग्वेज में कहूँ तो एसेट वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसे लाकर देती है, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस एक्सेट्रा। इन एसेट को एक्वायर करना और इन्हें बढ़ाना फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे पहला स्टेप है। लायबिलिटीज को समझना। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। कियोसाकी कहते हैं लोग समझते हैं कि घर खरीदना, कार लेना या कोई लग्जरी आइटम खरीदना ये सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन ये लायबिलिटीज है। देखो, लायबिलिटीज का मतलब वो चीज जो आपके जेब से पैसे लेकर जाती है, चाहे वो घर का लोन हो, कार लोन हो, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो, वॉट। ओके। तो रिच डैड का प्रिंसिपल ये था, आपको अपने लायबिलिटीज को मिनिमाइज करना है और अपने एसेट्स को मैक्सिमाइज करना है। वर्क हार्ड वर्सेस वर्क स्मार्ट। पुअर डैड कहते थे मेहनत करो, सैलरी लो और अपना लाइफ सेटल करो, लेकिन रिच डैड कहते थे मेहनत नहीं, स्मार्ट काम करो। रिच डैड के लिए पैसे को काम पर लगाने का मतलब था कि आपको अपने लिए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट क्रिएट करनी चाहिए जो आपको पैसे दे सके बिना आपके फिजिकल एफर्ट के। जब आप अपने पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 24/7 काम करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका पैसा आपके लिए काम करता है, समझा? तो इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि पैसों को समझना है तो उससे काम पर लगाना सीखो। जब तक आप सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंडेंट रहोगे, आप हमेशा स्ट्रगल करोगे, आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर सकते। आपको अपने फियर को ओवरकम करना होगा और कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्री बनना चाहते हो तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको सिर्फ अपने पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना है, उन्हें अपने लिए काम करवाना सीखना है। तो क्या आप रेडी हो अपने पैसों को काम पर लगाने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट करके बताओ। चैप्टर 3, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। स्कूल में हमें पाइथागोरस थ्योरम सिखाते हैं, लेकिन काश किसी ने हमें ये भी सिखाया होता कि पैसे को कैसे कमाना है, बचाना है और बढ़ाना है। ये चैप्टर हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस बताता है और ये समझाता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले पैसे का ज्ञान लेना पड़ेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे कमाना, उसे सही तरीके से मैनेज करना और उसे बढ़ाने का नॉलेज। कैसे इन्वेस्ट करे, कैसे टैक्स बचाए, कैसे कर्ज से बचे, कैसे अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करे। अगर आप ये सब नहीं जानते तो चाहे जितना भी पैसे कमा लो, आखिर में वो चला ही जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक आदमी 50,000 रुपये कमा रहा है लेकिन उसे फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, तो वो अननेसेसरी अपनी सैलरी कहीं पे भी खर्च करेगा बिना सोचे समझे। लेकिन अगर एक आदमी 30,000 रुपये कमा रहा है लेकिन उसके पास फाइनेंशियल नॉलेज है, तो वो पैसे को इन्वेस्ट करेगा और अपना फ्यूचर सिक्योर करेगा। स्कूल्स में फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों नहीं दी जाती? सोचने वाली बात यह है कि हमें स्कूल्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री सिखाया जाता है, लेकिन पैसा मैनेज करना नहीं सिखाया जाता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं हमारे स्कूल मिडिल क्लास माइंडसेट के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये हमें एक अच्छी जॉब के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर या बिजनेसमैन बनने के लिए नहीं। देखो, स्कूल का बेसिकली सिस्टम कैसा है? पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, अच्छी जॉब लो, पैसे कमाओ, टैक्स भरो, रिटायरमेंट तक काम करो, पैसे बचा लिया तो ठीक, वरना रिग्रेट करो। ये सिस्टम सिर्फ आपको एम्प्लॉय बनाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देता है।
अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको सेल्फ एजुकेशन लेना होगा, बुक्स पढ़नी होगी और फाइनेंशियल नॉलेज गेन करनी होगी। मिडिल क्लास वर्सेस रिच माइंडसेट, फ़र्क क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से मिडिल क्लास लोग और ज़्यादा कर्ज में फंस जाते हैं, जबकि रिच लोग एसेट बनाते हैं। देखो, मिडिल क्लास माइंडसेट क्या बोलता है? जॉब सिक्योर करनी है, घर और गाड़ी एक एसेट है, सेविंग करो और एफडी में रखो, ज़्यादा कमाओ ज़्यादा खर्च करो। वही दूसरी तरफ रिच माइंडसेट, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, घर और गाड़ी लाइबिलिटी है, पैसा ग्रो करो, इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस एक्सेट्रा में। मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि पैसे कमाने का एक ही तरीका है, जो है जॉब, जॉब और जॉब। रिच लोग पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, पैसिव इनकम एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक मिडिल क्लास आदमी 1 लाख रुपए कमाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नया आईफोन, बाइक, गाड़ी या होम लोन के बारे में सोचता है। लेकिन अगर एक रिच आदमी अगर 1 लाख रुपए कमाता है तो वो उसमें से 50,000 रुपये इन्वेस्ट करता है ताकि वो और पैसे कमा सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पैसा कमा रहे हो लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हो तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलेगा। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्री बनना चाहते हो तो आपको स्कूल सिस्टम से बाहर निकलना होगा और स्कूल सिस्टम के साथ अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना पड़ेगा। कंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना क्यों ज़रूरी है? अगर आप पैसा कमा भी रहे हो लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हो तो आप फाइनेंशियल फ्री कभी नहीं बन पाओगे। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको स्मार्ट डिसीजन लेना सिखाती है, ताकि आप पैसे सिर्फ कमाओ नहीं बल्कि उसे ग्रो भी करो। स्कूल हमें जॉब के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी हमें रिच बनाने के लिए प्रिपेयर करता है। तो आज से फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्ट करो, और स्टार्ट करने वाले तो कमेंट में यस लिखो। चैप्टर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। अगर आप भी सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट हो और सोचते हो कि प्रमोशन से फाइनेंशियल सक्सेस मिल जाएगी, तो ये चैप्टर आपकी सोच बदलने वाला है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलेगी जब आप अपने बिजनेस को समझना शुरू करेंगे, ना कि सिर्फ दूसरों के लिए काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सबको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, बल्कि ये है कि अपने पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को बिजनेस की तरह मैनेज करना होगा। सैलरी आपको अमीर नहीं बनाएगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि जॉब सिर्फ एक एक्सपेंस कवर करता है, वेल्थ बिल्ड नहीं करता है। हाँ, सही सुना आपने। कियोसाकी बताते हैं कि लोग जिंदगी भर जॉब करते, सैलरी लेते और फिर वही सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्स में देते, ईएमआई और डेली एक्सपेंस में चले जाते। फिर उन्हें अगली सैलरी का वेट करना होता है और ये साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं होता। इससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कभी नहीं मिल सकता। एग्जाम्पल के लिए, एक मिडिल क्लास इंसान सोचता है कि अगर उसकी सैलरी 50,000 है तो उसे 10,000 का इंक्रीमेंट मिल जाए तो उसकी लाइफ बेटर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं। नए गैजेट्स, ईएमआई पर गाड़ी, नए घर का लोन और ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल। इस वजह से वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो पाता, चाहे कितनी भी सैलरी बढ़ जाए। रिच डैड का फॉर्मूला देखो, बहुत सिंपल है। अपनी इनकम सोर्स बनाओ। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग अपना बिजनेस बनाते हैं, गरीब लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। ये माइंड योर ओन बिजनेस का रियल मतलब है। आपको अपनी जॉब के साथ एक ऐसे सिस्टम पर काम करना होगा जो आपको पैसिव इनकम दे। ये एक साइड बिजनेस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या कोई एसेट हो सकता है जो आपके लिए काम करे बिना आपके फिजिकली इन्वॉल्व हुए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, अगर एक इंसान जॉब के साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है और एक फ्लैट खरीद कर रेंट पर दे देता है, तो उसे हर महीने एक एक्स्ट्रा इनकम मिलती रहेगी, जो उसकी सैलरी के अलावा एक और सोर्स बन जाएगा। ये होता है अपना बिजनेस माइंड करना। का एसेट ही आपका रियल बिजनेस है। कंक्लूजन, अपनी इनकम को कंट्रोल करो, सिर्फ सैलरी पर डिपेंड मत रहो। चैप्टर 5, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। आप दिन रात मेहनत करके सैलरी कमा रहे हो, लेकिन क्या होता है पता है? आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या है? ईएमआई, रेंट नहीं, सबसे बड़ा एक्सपेंस है टैक्स। रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट रियलिटी एक्सपोज करते। गरीब और मिडिल क्लास लोग टैक्सेस ज़्यादा देते, लेकिन अमीर लोग इससे बचने का तरीका जानते हैं। कैसे टैक्सेस गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाते। देखो, कियोसाकी बताते हैं कि टैक्स सिस्टम का शुरुआत गरीबों की मदद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे करके वो मिडिल क्लास के ऊपर अब वो लोड आने लगा। मिडिल क्लास और सैलरीड लोग डायरेक्टली अपनी सैलरी से टैक्स देते हैं। पहले गवर्नमेंट टैक्स लेती है, फिर जो बचता है उससे अपने एक्सपेंस चलाते हैं। अमीर लोग और बिजनेसमैन पहले अपने एक्सपेंस एडजस्ट करते हैं,
फिर जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। ये है रियल टैक्स एडवांटेज। अमीर लोग टैक्स से कैसे बचते? देखो, अमीर लोग डायरेक्ट अपना नाम पे इनकम नहीं रखते, बल्कि अपनी कंपनी या कॉरपोरेशन के नाम पर रखते हैं। इससे क्या होता है, कॉरपोरेशन एक अलग एंटिटी होती है जो अलग तरीके से टैक्स पे करती है। बिजनेस एक्सपेंस को पहले एडजस्ट किया जाता है, फिर टैक्स लगता है। मिडिल क्लास सैलरी टैक्स काट कर बची हुई इनकम से यूज़ करता है, लेकिन अमीर लोग एक्सपेंस निकाल कर बचने वाले अमाउंट पर टैक्स देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मिडिल क्लास वर्सेस रिच पीपल टैक्स सिस्टम। सैलरी आएगी मान लो 1 लाख रुपए, पहले टैक्स कटेगा मान लो 30%, बची हुई इनकम 70,000। 70,000 में से रेंट, EMI खर्चे सब एडजस्ट होगा। रिच पर्सन कैसे आप कॉर्पोरेशन को यूज़ करते हैं? बिजनेस इनकम 1 लाख रुपए, पहले एक्सपेंस एडजस्ट होते हैं, जैसे ऑफिस का रेंट 20,000, ट्रैवल एक्सपेंस 10,000, एम्प्लॉय सैलरी 20,000, बची हुई इनकम 50,000 पर टैक्स लगे हैं, पूरे 1 लाख पर नहीं। हाँ, अब नए टैक्स स्लैब को लेके कमेंट में मत भूलना, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको समझने के लिए, ओके। ये डिफरेंस होती है मिडिल क्लास और रिच माइंडसेट का। कंक्लूजन, टैक्स सिस्टम को समझो वरना वो आपको कंट्रोल करेगा। चैप्टर 6, द रिच इन्वेंट मनी। पैसे की कमी कभी भी रियल प्रॉब्लम नहीं थी, रियल प्रॉब्लम होती है दिमाग की, ऐसा रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं। अगर आप भी सोचते हो कि सिर्फ ज़्यादा कमाने से अमीर बना जा सकता है, तो सोचने का तरीका चेंज करने का टाइम आ गया, वो है अब। देखो, अमीर लोग पैसे का इंतजार नहीं करते, बल्कि नए नए तरीके ढूंढते पैसे कैसे इन्वेंट किया जा सके। मिडिल क्लास सोचता है कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं बड़ा बिजनेस स्टार्ट करता। रिस्क लेना डेंजरस होता है, पैसा लूज हो सकता है, मैं एक सिक्योर जॉब ढूंढूंगा ताकि फाइनेंशियल रिस्क ना हो। रिच कैसे सोचते ही दिखते, पैसे की कमी नहीं, आइडियाज़ की कमी होती। इसको कैसे मैनेज करना ये समझना ज़रूरी है। अगर दूसरे लोग पैसे कमा सकते हैं तो मैं भी दूसरे तरीके से पैसे कमा सकता हूँ। कियोसाकी कहते हैं कि मिडिल क्लास लोग सिर्फ सेफ ऑप्शन पर डिपेंडेंट होते, जबकि रिच लोग नए आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते। पैसे को इन्वेंट करने का फॉर्मूला देखो, रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि नंबर 1, अपॉर्चुनिटी को पहचानो। नंबर 2, एजुकेशन इज ग्रेटर देन मनी। नंबर 3, इसको स्मार्टली मैनेज करो। रॉबर्ट कियोसाकी के रियल लाइफ एग्जांपल। कियोसाकी अपने पर्सनल लाइफ के एग्जांपल देते हुए हमें बताते हैं कि उन्होंने बिना पैसा खर्च किए प्रॉपर्टी बाय किया और प्रॉफिट किया। कैसे? देखो, कियोसाकी ने एक प्रॉपर्टी खरीदा जो मार्केट वैल्यू से बहुत नीचे मिल रही थी। उन्होंने बैंक से और इन्वेस्टर से पैसे अरेंज किए और प्रॉपर्टी रिनोवेट करके ज़्यादा प्राइस में बेच दिया। प्रॉफिट भी कमाया, वो भी बिना पैसे लगाए। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? पैसे की कमी कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है नए तरीके ढूंढने की। कंक्लूजन, मिडिल क्लास बनने की नहीं, वेल्थ क्रिएट करने का सोचो। अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, सिर्फ देखने वाली नज़र होनी चाहिए। चैप्टर 7, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि सीखने के लिए काम करते हैं, ऐसा रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं। अगर आप भी अपनी सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हो, तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि अमीर लोग जॉब को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं। आज के टाइम पे लोग जॉब ढूंढने के चक्कर में अपनी स्किल्स और नॉलेज डेवलप नहीं करते, लेकिन आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना है, ओके। कियोसाकी का कहना है कि अगर आप सिर्फ एक जॉब के लिए स्किल्स सीख रहे हो तो आप हमेशा एक जॉब के गुलाम बने रहोगे। आपको मल्टीपल स्किल और फाइनेंशियल डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप जॉब के बिना भी पैसा कमा सको। मिडिल क्लास लोग सिर्फ एक स्किल पर डिपेंडेंट रहते हैं, रिच लोग मल्टीपल स्किल सीखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का एक पर्सनल एग्जांपल जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कियोसाकी ने मिलिट्री से निकलने के बाद जेरोक्स में सेल्स की जॉब ज्वाइन की। क्यों? आप ये सोचोगे ना, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने सेल्स और कम्युनिकेशन सीख लिया तो फ्यूचर में चाहे बिजनेस करे या इन्वेस्टमेंट, दोनों में काम आएगा। अब देखो, मिडिल क्लास इस समय क्या सोचिए, सेल्स का जॉब, ये तो डोर टू डोर जाके बेचने का काम है, मैं नहीं कर सकता। रिच माइंडसेट, सेल्स सीखने के बाद मैं किसी भी चीज़ को बेचना सीख जाऊंगा जो मेरे फ्यूचर के बिजनेस में काम आएगा। कियोसाकी ने अपने जॉब से पैसे कमाने के बजाय उसको लर्निंग एक्सपीरियंस बनाया। आखिर में उन्होंने सेल्स और बिजनेस का नॉलेज से अपने एम्पायर खड़ा कर दिया। कंक्लूजन, काम सैलरी के लिए नहीं, फ्यूचर बनाने के लिए करो। मिडिल क्लास लोग सैलरी के लिए काम करते, रिच लोग नए स्किल सीखने के लिए काम करते। चैप्टर 8, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। देखो, अमीर बनने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो अपनी
राह में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को पार करते। 5 ऑब्स्टिकल्स जो आपको अमीर बनने से रोक रही है। नंबर 1 फियर डर, नंबर 2 सिनिसिज्म शंका, नंबर 3 लेजीनेस आलसपन, नंबर 4 बैड हैबिट्स बुरी आदत एंड नंबर 5 एरोगेंस अहंकार। अगर आप ये 5 अडल्ट को क्रॉस नहीं करोगे तो आप कभी भी फाइनेंशियल सक्सेसफुल नहीं बन सकते। नंबर 1 डर। देखो, पैसा खोना सबसे बड़ा डर होता है। सबसे बड़ा रीज़न जो लोग अमीर नहीं बन पाते हैं वो है डर। लोग पैसे इन्वेस्ट करने में डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा पैसा डूब गया तो। एग्जाम्पल के लिए स्टॉक मार्केट रिस्की है, कहीं लॉस हो गया तो। अगर बिजनेस में पैसा लगा दिया और लॉस हो गया तो। मुझे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, कहीं पैसा बर्बाद हो गया तो। मिडिल क्लास लोग रिस्क लेने से डरते, इसलिए वो हमेशा सेफ ऑप्शन, फिक्स डिपॉजिट, लो पेइंग जॉब को ही चूज करते। वही रिच लोग रिस्क मैनेज करना सीख लेते, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? फियर को कंट्रोल करना सीखो, लॉस से डरो मत बल्कि उसे सीखने का तरीका निकालो। फाइनेंशियल एजुकेशन लेके रिस्क को मैनेज करना सीखो। सेकंड, सिनिसिज्म मुझसे नहीं होगा। अक्सर लोग फाइनेंशियल सक्सेस इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स होते हैं। वो हर चीज़ में डाउट करते हैं और किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते। एग्जांपल के लिए, अगर स्टॉक मार्केट इतना अच्छा हो तो सब इन्वेस्ट कर रहे होते। बिजनेस करना रिस्की है, लोग फेल होते। मुझसे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, मुझे नॉलेज नहीं है। मिडिल क्लास लोग हमेशा नए आइडियाज़ पर डाउट करते और उन्हें रिजेक्ट कर देते। वही रिच लोग नए अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करते और उनसे सीखने की कोशिश करते। सॉल्यूशन, अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करो। अगर आपको किसी अपॉर्चुनिटी में शक हो रहा है तो रिसर्च करो, नॉलेज लो और ट्राई करो। थर्ड, लेजीनेस, मुझे टाइम नहीं है। बहुत लोग अमीर बनने के बारे में सोचते तो है लेकिन एक्शन नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है कि अभी टाइम नहीं है या फिर बाद में देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए, मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना है लेकिन कल से शुरू करूँ। मुझे एक साइड बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन अभी जॉब में बिजी हूँ। मुझे बजट बनाना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है फिलहाल। देखो, मिडिल क्लास लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को इग्नोर कर देते, वही रिच लोग अपनी प्रायोरिटी को सेट करते और फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए टाइम निकालते। सॉल्यूशन क्या? लेजी होना बंद करो और एक्शन लेना स्टार्ट करो। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आज से शुरू करो, बाद में नहीं। और ये बाद आपका कभी आता भी नहीं, आपको भी मालूम। हर दिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज लो और एक प्लान बनाओ। नंबर 4 बैड हैबिट्स। पहले खुद को पे करो, बाद में बेच दो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मिडिल क्लास लोग सबसे पहले अपने बिल्स भरने की सोचते और फिर जो बचता है उसको सेव करने का ट्राई करते। हाँ, हालांकि मुझे पता है लास्ट में पैसे बचते नहीं है। सही कहा ना? तो कमेंट में बताओ। लेकिन रिच लोग पहले अपने आप को पे करते फिर बिल्स का सोचते। एग्जाम्पल के लिए, मिडिल क्लास लोग सैलरी आते ही ईएमआई, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर देते और फिर जो बचता है उसको सेव करने का ट्राई करते। लेकिन रिच लोग पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट निकालते, फिर जो बचता है उससे एक्सपेंस कवर करते हैं। सॉल्यूशन, पे योर सेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते 10 to 30% अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डालो, फिर एक्सपेंस के बारे में सोचो। एंड द लास्ट वन, जो फिफ्थ वन है, एरोगेंस। मुझे सब कुछ पता है। फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है। बहुत लोग अपनी अक्लमंदी में ये मान लेते हैं कि उनको ऑलरेडी सब कुछ पता है, इसलिए वो नए आइडियाज सीखने के लिए रेडी नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए, मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ पता है, मुझे और सीखने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है, मुझे ऑलरेडी पता है, ये सेफ नहीं है। बिजनेस सिर्फ बड़े लोगों के लिए, मुझे पढ़ना है, सीखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मिडिल क्लास लोग नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और वही गलतियां बार बार दोहराते। वही एज लोग हर दिन नया चीज़ें सीखने की कोशिश करते और अपनी नॉलेज बढ़ाते। सॉल्यूशन क्या है? सीखने के लिए ओपन माइंडेड रहो, नए लोगों से मिलो, नए बुक्स पढ़ो, नए स्किल्स सीखो क्योंकि जितना सीखोगे उतना ही फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलेगा। कंक्लूजन, रुकावटें हमेशा आएंगी, आपको उनको पार करना होगा। चैप्टर 9, गेटिंग स्टार्टेड। देखो, अमीर बनने की जर्नी का सबसे बड़ा स्टेप है शुरू करना। एक्शन लो, स्टार्ट करो। कई लोग फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं, रिच बनना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है एक्शन की तो वो एक्शन लेने से डरते हैं या उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे स्मॉल स्टेप्स लेकर अपनी जर्नी को स्टार्ट किया जाए। आज हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम कैसे बढ़ा ये समझेंगे। देखो, स्टेप 1, एक्सक्यूज मत बनाओ, एक्शन लो। स्टेप 2, नॉलेज गेन करो और ओवर थिंकिंग मत करो। स्टेप 3, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो। स्टेप 4, पैसे बचाना नहीं पैसे बनाने पे फोकस करो।
स्टेप 5 रिच डैड के 10 रूल्स, जो बेसिकली बोलता है कि नंबर 1, अपने फाइनेंशियल एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो। नंबर 2, अच्छी जॉब पे फोकस मत करो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। नंबर 3, एसेट बिल्ड करो, लाइबिलिटीज मत बनाओ। नंबर 4, मार्केट का नॉलेज लो, अंधेरे में मत खेलो। नंबर 5, पैसिव इनकम सोर्स बनाओ। नंबर 6, टैक्स सेविंग सीखो। और नंबर 7, नेटवर्क बनाओ, स्मार्ट लोगों के साथ रहो। नंबर 8, रिस्क लेने से मत डरो, सीखने के लिए रिस्क जरूरी है। नंबर 9, इमोशंस को कंट्रोल करो, पैनिक मत हो। नंबर 10, हमेशा सीखना बंद मत करो। और 11, बोनस टूल, ये चैनल को सब्सक्राइब करो। कंक्लूजन, आज ही शुरू करो। आप या तो फाइनेंशियल फ्रीडम का सिर्फ सपना देख सकते हो या उसके लिए काम कर सकते हो, चॉइस आपकी है, ऐसा रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये 20 से 30 मिनट की वीडियो से आपको पूरे बुक की समरी नहीं मिल सकती थी, बट फिर भी मैंने ट्राई किया आपको बताने के लिए। आई हाईली सजेस्ट कि आप रिच डैड पुअर डैड बुक बाय करो और उसको रीड करो। अगर आपको लगता है 20 मिनट की वीडियो में आपको बहुत वैल्यू मिल गई तो ट्रस्ट में आप वो बुक खरीदने के बाद और पढ़ने के बाद आपको इससे कई ज़्यादा गुना आपको नॉलेज मिलेगी। तो जाके बुक कर सकते हो, चेक दिए हुए लिंक से बाय कर सकते हो।